हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आप ऑलरेडी करा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1 एंड इट बिकम्स 1/2 इफ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। जब भी आपसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप लेट कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट न्यूमरेटर बी x। जो न्यूमरेटर है बेटा वो आपके पास कितना है, न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर भी y। आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया डिनोमिनेटर। तो जो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा x/y। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है अगर 1 ऐड कर दे न्यूमरेटर में और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन बन जाता है मेरा कितना, इट रिड्यूसेस टू 1। मतलब 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन 1 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + 1 इज इक्वल टू y - 1। y को इधर ले आते हैं तो x - y, 1 को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू -2। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में आपसे क्या कर रहा है, सिर्फ 1 को ऐड करवा रहा है। तो जब 1 को ऐड करवा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके पास बनेगा इक्वेशन वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी बेटा x डिवाइडेड बाय y + 1। सिर्फ 1 ऐड करा है डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स हो जाता है आपका 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x = y + 1, y को लेफ्ट साइड ले आते हैं, 2x - y = 1। ये आपके पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेता हूं बेटा। देखो, जब एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास x - y = -2, ये रही बेटा नीचे। और जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी मेरे पास 2x - y = 1। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि कट जाएगा, ये y से y कट गया, x - 2x कितना आ जाएगा आपका, माइनस का x और माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा माइनस का 3। तो सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। अब मैं जब मैं फर्स्ट में पुट करने जाऊंगा तो देखो मैं यहाँ कर लेता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, फर्स्ट थी क्या, x - y = -2, x की वैल्यू 3 आ गई, 3 - y = -2। 2 को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 5, y को राइट साइड ले जाते हैं 5। तो आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। जब आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाती है और y की वैल्यू 5 आ जाती है, तो फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 3/5। सो सिंपल। एक बार चेक करते हैं क्या हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। देखो चेक कैसे करते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शंस के, उनको आप 99.9% चेक कर सकते हो बिना आंसर देखे। देखो कैसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए, फ्रैक्शन मेरा 3/5 है। पहले केस में था कि अगर 1 को ऐड कर दूं न्यूमरेटर में और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं डिनोमिनेटर से, यही था ना बेटा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 4/4 = 1। यस, 1 बन जा रहा है। दूसरे केसेस में था कि अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दूं तो 1/2 बनना चाहिए, तो 3/6 = 1/2। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया फ्रैक्शन का वो करेक्ट है। चले आगे बेटा, चलो आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 गुना थी सोनू से। 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल के बाद नूरी जो हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। देखो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दोनों की एज को एक्स एंड वाई में ले लेते हैं। लेट नूरी को पहले लेते हैं, जिसका नाम पहले लिखा है तो नूरी को लेते हैं। लेट नूरी प्रेजेंट एज। जब भी एज का क्वेश्चन लिखो तो प्रेजेंट वर्ड यूज करो, क्योंकि आज की, कल की, परसों की, कब की एज बता रहे हैं तो हमें ये तो बताना पड़ेगा ना बेटा। हमने लिखा लेट द नूरी प्रेजेंट एज, और नूरी की जो प्रेजेंट एज हमने ले ली एक्स ईयर्स, और ईयर्स मत लिखना भूलना नहीं तो मार्क्स कटेंगे। और दूसरा नाम कौन है, सोनू नाम है, तो लेट सोनू प्रेजेंट एज। जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स। सॉरी रुपीस लिख, मैं रुपीस लिख रहा हूँ रुपीस नहीं बेटा, ईयर्स, सॉरी बाय मिस्टेक्स। तो वाई ईयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, देखो क्या कहता है। ये कहता है 5 years ago, 5 साल पहले। 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, 5 कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आज आपकी एज 5 years 10 years है तो 5 साल पहले आपकी 5 रही होगी, 5 कम कर दी।
5 साल पहले दोनों की एज इतनी रही होगी, लेकिन वो बोलता है नूरी क्या थी, थ्राइस दैट ऑल्सो। नूरी ऑलरेडी 3 गुना थी सोनू से, तो बराबर करने के लिए इसको 3 देंगे ना, वाई, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुना है। जो ये पोर्शन है आपका नूरी का ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो इक्वेशन बनेगी क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 15। y को लेफ्ट साइड ले आते हैं और 5 को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 10। ये बन गई बेटा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? चलते हैं सेकंड में। कहते हैं 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, तो 10 साल के बाद नूरी की एज x प्लस 10 हो जाएगी। कलर वोट ले लेते हैं। 10 साल के बाद नूरी की एज x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की भी 10 साल तो बढ़ जाएगी, 10 साल बाद दोनों की 10-10 तो बढ़ेगी ना बेटा। अब बढ़ गई दोनों की 10 एज। अब क्या कहता है, फिर से नूरी ट्वाइस हो जाती है, ऑल्सो तो नूरी 2 गुनी हो जाती है, बराबर करने के लिए इसको 2 दे देते हैं। जैसे ही आपने इसको 2 दिया, तो आपके पास इक्वेशन बन गई x प्लस के 10 इज इक्वल टू 2y प्लस के 20। तो ये आ जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि 20 में से 10 जाएगा तो 10 है। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। मैं बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से ही करता हूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो इजी हो जाता है थोड़ा सा करना। देखो, जब हम सब्स्टिट्यूशन से करने जाते हैं, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, तो x से x कट गया, -3 और प्लस का 2 मतलब माइनस का y, और ये हो गया माइनस का 20। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 है। पुट कर दो किसी भी फर्स्ट या सेकेंड में, सपोज करो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, y की वैल्यू मेरे पास आई 20 मतलब माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, x की वैल्यू आ गई 50। तो ये मेरा आंसर आ गया, 50 आ गई और 20 आ गई। चेक करते हैं कि जो मैंने आंसर निकाला क्या वो मेरा सही है या गलत है। तो दोनों की प्रेजेंट एज पूछी थी, तो देखते हैं कि कितना आंसर जो हमने निकाला क्या वो सही चल रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, देखो जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये मेरे पास इसका मतलब जो हमने एक्स किसको लिया था, हमने एक्स लेके चले थे ना नूरी को, तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, हमारे पास आ गई 50 ईयर्स। और जो सोनू की प्रेजेंट एज है, यहाँ पे मैं सोनू लिख रहा हूँ कि प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई, 20 ईयर्स। अब चेक करते हैं जो हमने निकाला क्या वो आंसर सही है या गलत। देखो कैसे चेक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम सबसे पहले तो 5 ईयर्स है, 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 45 होगी, और 5 साल पहले इसकी एज होगी कितनी, 15 होगी। देखो ये इसका 3 टाइम्स है, ठीक है ना। 10 साल बाद, 5 साल था ये कितना था, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद जो फिर इसकी हो जाएगी 60 और इसकी हो जाएगी 30 हो गई। अब ध्यान से देखो ये इसका 2 टाइम्स है, यही बोला था ना कि 10 साल बाद जो नूरी है वो 2 गुने हो जाती है सोनू के। और पहले केसेस में बोला था 5 साल पहले जो नूरी है वो 3 गुना है सोनू के। देखो 5 साल पहले इसकी 45 और इसकी 15, 3 टाइम्स हो गया। 10 साल के बाद इसकी हो जाएगी 60 और इसकी हो जाएगी आपकी 30, तो ये भी 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चनों को फ्री के मार्क्स बोलता हूं, क्योंकि आप बच्चा अपना आंसर को चेक कर सकता है इसमें। ठीक है बच्चा, चले आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिजिट का क्वेश्चन है। देखो डिजिट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस एज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, फाइंड द नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हम चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट मान लो, लेट यूनिट डिजिट बी x, जो यूनिट डिजिट है वो आपने क्या मान ली, x मान ली, और टेंस डिजिट को आप क्या मान लो, y मान लो। तो नंबर होगा, नंबर के आगे मैं ओरिजिनल लिख देता हूं, तो ओरिजिनल जो नंबर होगा वो क्या होगा, x प्लस 10y, जहां पे भी टेंस होगा उससे 10 से मल्टीप्लाई। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अब आप क्या कर दो, डिजिट को रिवर्स कर दो। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अब आपने क्या कर दिया, डिजिट को रिवर्स कर दिया। आप डिजिट को रिवर्स करते हो तो नंबर बन जाएगा न्यू नंबर, मतलब टेंस वाली यूनिट हो जाएगी, यूनिट वाली टेंस हो जाएगी, तो न्यू नंबर बनेगा वो आपके पास बन जाएगा बेटा y प्लस 10x। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से बता देता हूं, आपने क्या किया, यूनिट डिजिट को x लिया, टेंस डिजिट को y लिया, ओरिजिनल नंबर जो बना x प्लस 10y। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट मतलब यूनिट को टेंस, टेंस को यूनिट कर दो,
न्यू नंबर जो बनेगा y प्लस 10x। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन हमें कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं ध्यान से देखूं, कहता है कि सम ऑफ द डिजिट इज 9। डिजिट तो मैंने एक्स एंड वाई लिए, तो सम ऑफ द डिजिट इज 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसने लिखा ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अब देखो यहाँ दिस जिसके लिए यूज हुआ है ना, ओरिजिनल के लिए यूज हुआ है, ओरिजिनल नंबर। 9 टाइम दिस नंबर, दिस मतलब ओरिजिनल, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 9 टाइम दिस, दिस मतलब ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द डिजिट। तो 9 टाइम दिस हो गया, तो ये ओरिजिनल था और ये बाद में रिवर्स करके आया। सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करके क्या बनेगा, 9x प्लस का 90y, ओ 90y, 2y प्लस का 20x। x को इधर ले आते हैं बेटा, तो जैसे ही किसी भी नंबर को इधर उधर ले जाओ, आपका कुछ ना कुछ इसमें बन जाएगा। तो देखते हैं 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, लिखा था ना, हाँ, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो नंबर्स क्या है, रिवर्सिंग करने के बाद आपका ये बन जाता है। तो सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा, अगर मैं y को इधर लाता हूं और x को इधर ले आता हूं, तो 20 में से 9 में से अगर मैं 20 को माइनस करूं, तो ये बनेगा आपका माइनस का 11x। और y को भी इधर ले आता हूं, तो 90 में से अगर 2 को माइनस करूं, तो ये बनेगा प्लस का 88y। फिर से बता रहा हूं मैं क्या किया, x को इधर लाया, 9x माइनस 20x होगा, तो माइनस के 11x होता है बेटा, 9 माइनस 20 आपका माइनस 11 होता है। और 90 में से आप 2 को माइनस करोगे तो 88 होता है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे क्वेश्चन में 11 से डिवाइड हो जा रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं ताकि लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। अब ध्यान से देखो बेटा, जो आपके पास इतना आया क्लियर। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके रुक के आराम आराम से देख सकते हो। माइनस का 11x प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस का x प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8y आ गया, x 8y आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट में जाके पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई है और दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट हो पा रहा है तो वैल्यू में बहुत अच्छी बात है। जब हम सब्स्टिट्यूशन से करने जाएंगे, तो ध्यान से देखो, जैसे ही मैं x की वैल्यू को 8y यहाँ डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको डाल रहा हूँ बेटा, तो 8y प्लस का y इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। आ गई बात। और हम नंबर लेके चले थे कितना, हम नंबर लेके चले थे x प्लस 10y। हम नंबर लेके चले थे बेटा x प्लस 10y। ये तो बाद का नंबर है, हमेशा ओरिजिनल नंबर में पुट करना बेटा। बाद वाले में नहीं, ये तो रिवर्स करके बना था ना। तो नंबर क्या आ जाएगा, देयरफॉर नंबर इज x प्लस 10। तो कितना आ जाएगा यहां से आंसर, x की वैल्यू आई 8, y की वैल्यू थी मेरे पास 1, तो 10 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 10, दैट विल बी इक्वल टू 18। तो नंबर क्या आ गया, 18 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार कि फिर से जो मैंने निकाला उसमें आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, आपने जो नंबर निकाला उसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये जो मेरा नंबर है वो करेक्ट है या नहीं। देखो कैसे चेक करते हैं बेटा। 18 मेरे पास आया, सम ऑफ द डिजिट, डिजिट 1 और 8 है, सम करके 9 बन रहा है, बिल्कुल सही है। जो 1 प्लस 8 कितना आ रहा है, 9, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। 9 टाइम दिस नंबर, 18 का अगर मैं 9 टाइम्स करूं तो ये आएगा नॉट ए बहत्तर 162। 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 18 का रिवर्स करूं तो 81, 81 का 2 टाइम्स आ गया 162। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, 18 का 9 टाइम्स आया 162, रिवर्स करके मैंने 18 का 2 टाइम्स किया 162, तो दोनों बराबर है। और डिजिट का सम भी मेरे पास 9 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो आंसर आया वो करेक्ट आया। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो मेरे, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सर ने एक न्यू वीडियो चैप्टर की न्यू कंटेंट अपलोड की है। लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपकी वीडियो में, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कहां पे और इंप्रूवमेंट की नीड है मुझे। तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। देखो आज हमने क्या किया, डिस्कस करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट किया। नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट सेकंड जो वीडियो का आएगा उसके बाद हम करेंगे जो इसका क्वेश्चन नंबर आपका 2 पार्ट रहेगा बेटा।
वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक पार्ट में नहीं करते, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे पास है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ये आपका नेक्स्ट में कवर अप हो जाएगा। जो आपका बचा फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। होप आज आपकी वीडियो आपकी अच्छी लगेगी और आपने नोटिस किया होगा जितने भी मैंने आंसर निकाले उन सबको हमने चेक भी किया। पीछे से कोई आंसर नहीं देगा, लेकिन हमने खुद से चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आज का आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बेटा।